और चलिए सीधे आपको कानपुर ले चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अमित के साथ वहां पर संजीत की बहन रुचि भी वहां पर मौजूद है। अमित, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले को उलझा क्यों रही है? इसको सुलझाना चाहिए। आखिर ये लापरवाही कब तक बर्दाश्त की जाएगी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप चांदनी, क्योंकि लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ना संजीत की डेड बॉडी मिली, ना फिरौती की रकम है, वो भी मिस्ट्री बनी हुई है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो इसके पहलू सामने आ रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक फॉरेंसिक जांच भी नहीं कराई। जिस मकान में बताया गया कि संजीत को बाकायदा रखा गया था, वहाँ अभी कुछ देर बाद हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पता चलेगा कि कैसे उस घर का ताला जो है वो कई दिन से नहीं खुला हुआ है। और जो अगल बगल के पड़ोसी हैं उनसे हमारी ऑन कैमरा बात हुई है और उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि इस घर में जब पुलिस आई थी तो वो बाहर से ही चली गई थी। जो गेट पर ताला लगा हुआ है जंजीर से बंधा हुआ, वो बहुत दिन से नहीं खोला गया है और यहाँ तक कि फॉरेंसिक की टीम भी अंदर नहीं गई है। ऐसे पुलिस किस तरह इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और कदम कदम पर पुलिस की जो लापरवाही है वो ये बताती है कि ये केस इतना उलझा हुआ क्यों है, पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिली संजीत की बरामदगी के। ये सारे प्रश्न इन्हीं सब चीजों से सामने आते हैं। हमारे साथ संजीत की बहन रुचि है, उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। रुचि जी, जिस तरह सामने तथ्य आ रहे हैं, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, न गाड़ी की न मकान की, आप भी कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है, तो पुलिस तो लगातार लापरवाही कर रही है। जी, जब उस दिन मैं उस मकान को देखने गई थी जिसमें मेरे भाई को रखा गया था, मैंने कहा था इसका लॉक खोलिए, मैं अंदर देखना चाहती हूँ, तो पुलिस ने मना कर दिया था। कहते हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि जांच होनी है, वहाँ पे फिंगर लेने हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं देखूँगी। अभी तक जांच क्यों नहीं हुई है? मुझे ये बताया गया कि आपका भाई मार दिया गया, मेरे भाई की बॉडी क्यों नहीं मिली है? मैंने मान लिया मेरे भाई को मार दिया गया, लेकिन बॉडी तो ला के दें। जैसा भी है, जिस हाल में भी है, मैं ये स्वीकार करने के लिए अब भी बैठी हूँ कि मेरा भाई ला के दें। मार दिया गया है, उसकी बॉडी ला के दें। पैसों को लेकर कोई जानकारी पुलिस की ओर से? जो पैसों का बैग गायब है। जी, पुलिस ये कह रही है पैसों का बैग उनके पास था ही नहीं, उनके पास गया ही नहीं किडनैपर के पास। तो किसके पास गया? कौन ले गया? वहाँ पे पुलिस थी, किडनैपर थी, मेरे पापा जी थे। मेरे पापा जी ने ऊपर से बैग फेंका, पुलिस थी उनके साथ में, नीचे किडनैपर ने कहा बैग फेंकिए, बैग कहाँ गया? अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पहले पुलिस कह रही थी कि बैग में पैसे थे ही नहीं, अब पुलिस की ओर से ये वीडियो और सारी चीजें आ रही कि अब पैसे में नकली बैग मतलब पैसे थे। तो दो बातें, पुलिस की दो बयान सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पुलिस कह रही नकली थी, हम मान लेते नकली थे। पुलिस कह रही नकली है तो उसको बरामद करिए ना, हमने उसमें कूड़ा भरा था। आपका कर्तव्य क्या है, पुलिस का कर्तव्य क्या है कि हम उस चीज़ को बरामद करें? ना मेरे भाई की बॉडी बरामद कर पाई आज तक, ना मेरे भाई का बैग बरामद कर पाई, ना एटीएम बरामद कर पाई, ना मेरे भाई का फ़ोन बरामद कर पाई। तो हम कैसे मान लें मेरे भाई की हत्या हो गई है? मेन पॉइंट हमारा ये है कि मेरे भाई की डेड बॉडी ला के दें आप। ये भी सवाल है कि अगर आरोपियों को आगे क्या नाम है सजा दिलाना है तो डेड बॉडी की रिकवरी हो या उसके सामान की रिकवरी हो, पैसे की रिकवरी हो, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आरोपियों को तो इसका फायदा मिलेगा। जी जी, इसमें पूरी साजिश की गई है कि आप कह दीजिए मैंने 1 महीना पहले नदी में फेंक दी थी, नदी में जगह जगह जार लगे हुए हैं। इतना सा भी सामान होता वो जार में फंस जाता, इतनी बड़ी बॉडी थी, क्यों नहीं जार में फंसी? कहाँ चली गई वो बॉडी? मान लेते हैं सड़ गई, गल गई, हड्डियाँ तो नहीं गलती हैं, कपड़े तो नहीं गलते इतनी जल्दी। बता रहे प्लास्टिक के बोरे में डाल के मैंने उसको फेंका। प्लास्टिक का बोरा कभी पानी में नहीं गलता। मैं इस जांच को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं बराबर लड़ती रहूंगी। हो सकता है मेरा भाई अभी जीवित है, कुछ भी हो, मुझे मेरा भाई जिस हाल में मुझे चाहिए। अच्छा, कल कप्तान को हटा दिया गया, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई, इसको मान के चला जा रहा है कि उन्होंने कार्रवाई की, इससे संतुष्ट हैं? जी, जब कप्तान सर की कार्रवाई से मैं संतुष्ट थी, जब से उनके संज्ञान में आया था, लेकिन पहले जो थे उनसे मैं संतुष्ट नहीं थी। जो अब आए उनसे मैं संतुष्ट हूँ। कप्तान सर से भी मेरी संतुष्टि थी, लेकिन वो चले गए, उनको हटा दिया गया। कोई बात नहीं, मैं ये चाहती थी कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे, लेकिन उनको हटा दिया गया। लेकिन अगर भगवान की मर्जी रही तो मुझे न्याय मिलेगा और मैं मरते दम तक लड़ती रहूंगी अपने भाई के न्याय के लिए।
आगे लड़ाई कैसे जारी रखेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज चौथा दिन है, अभी तक डेड बॉडी, पैसा कुछ नहीं मिला है। पुलिस की ओर से कोई आपको आश्वासन, कोई जवाब? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई जवाब मिला है। बस ये कहते हैं हम कर रहे हैं। तो चांदनी देखिए, अभी फिलहाल परिवार इस उम्मीद से है कि शायद पुलिस कोई कदम उठाएगी, उनका डेड बॉडी जो भाई की है वो ला कर देगी, या पैसे की जो मिस्ट्री अभी बनी हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह न्यूज़ स्टेट सवाल उठा रहा है, जो तथ्य सामने रख रहा है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि शुरू से पुलिस ने लापरवाही की, और इसीलिए परिवार भी ये बात मानता है कि पुलिस की जो जाँच चल रही है उस पर उसको भरोसा नहीं है, और अभी भी परिवार CBI जाँच की मांग कर रहा है। बिल्कुल अमित, क्योंकि सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर संजीत को रखा गया वो घर काफ़ी टाइम से बंद है। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी भी काफ़ी दिन से स्टार्ट नहीं हुई है। पैसे का अभी कुछ अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर पुलिस वालों की तरफ से ऐसी लापरवाही अगर देखी जाएगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप इस मामले में शुरू से अगर आप गौर करें तो जो अपहरणकर्ता थे वो लगातार फोन कर रहे थे। कल हमने जिस तरह खुलासा किया कि 10 तारीख से पहले सर्विलांस टीम को ये बताया ही नहीं गया था कि उनको मोबाइल नंबर, जो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से उनको ट्रैकिंग पे लगाना है। सर्विलांस टीम ने भी देर से काम किया। पुलिस शुरू से लापरवाही करती रही। जो बर्रा इंस्पेक्टर अरजीत राय है, उनकी जो लापरवाही है उसी का नतीजा है कि पैसे का, जो परिवार का दावा है कि पैसे का बैग दिया गया, उन्होंने कहा था कि दीजिए और हम लोग पकड़ लेंगे, वो नहीं पकड़ पाए। साथ ही साथ SP साउंड जो अपर्णा गुप्ता थी, उनसे परिवार लगातार जब कह रहा था कि आप बैग में चिप लगा दीजिए, तो उन्होंने उसको भी इनकार कर दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि आप हमको हमारा काम ना सिखाइए। रुचि है, हम रुचि से थोड़ा बात करते हैं। रुचि, ये बताइए, शुरू से ही लापरवाही बरती गई। जैसा गोंडा में एक तरफ देखिए कि किस तरह 15 घंटे में बच्चा रिकवर कर लिया गया, लेकिन आपके केस में शुरू से ही लापरवाही हुई। मानती है कि जो अगर ठोस कदम उठाए जाते या इंस्पेक्टर की लापरवाही ना होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता? जी बिल्कुल। कप्तान सर की भी संज्ञान में नहीं डाला था, रंजीत राय सर ने कप्तान सर को भी नहीं बताया था। उनके अगर संज्ञान में होता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, कि मेरा भाई मेरे साथ होता। अच्छा, ये जो वीडियो आया जिसमें आपके पिता के बारे में कहा जा रहा था कि वो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि चूरन के नोट थे, इस पर क्या बोलेंगे? ये पुलिस की ओर से ही, प्रशासन की ओर से ही वीडियो आया है। जी, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरे पापा जब बोल रहे हैं, उनके पीछे मेरे चाचा जी खड़े हैं। मेरे चाचा जी उठ के बोल रहे हैं, भैया ऐसा मत कहिए, ये हम लोगों को फंसाने की साजिश है। तुरंत पुलिसकर्मी ने डांट के उन्हें बैठाल दिया। आप ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए कि किसी के दबाव में ये बुलवाया जा रहा है। आप उस वीडियो को आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किसी का दबाव उसमें दिया जा रहा है। अच्छा, वो वीडियो कब का है और कहाँ का है? ये थाने का है, थाने का। कौन कौन पुलिस वाला वहाँ मौजूद था? अब ये मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन सभी थे वहाँ पे। सामने कौन बैठा था, किससे बात हो रही थी? ये सामने कप्तान सर बैठे हुए थे और सब लोग बैठे हुए थे। आपका अभी भी आप लोगों का ये दावा है कि वो जबरदस्ती बुलवाया जा? तो लेकिन कप्तान सर की कोई गलती नहीं। उन्होंने मुझे अपनी बहन कहा था, मेरे भाई को अपना भाई माना था। उन्होंने ये बोला था, इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ रुचि, मैं तुम्हारा भाई ला के दूंगा, चाहे जहाँ से ला के दूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो होते तो मुझे उम्मीद थी कि इंसाफ दिला दे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जिसने किया है उनको उनकी सजा मिल रही है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती हूँ। कप्तान सर ने मेरे साथ शुरू से न्याय किया। अगर उनकी संज्ञान, निलंबन की कार्रवाई से खुश हैं आप? जी। चलिए, तो चांदनी, आपने सुना कि किस तरह परिवार जो है वो लगातार अभी भी मांग कर रहा है, और कप्तान की गलती, हालांकि जिनका कल ट्रांसफर हो गया है, झांसी तबादला कर दिया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि उन पर इस अपहरण को लेकर जो है वो गाज गिरी है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का ये मानना है कि पुलिस अभी भी कई लापरवाहियां बरत रही है, लेकिन परिवार इस उम्मीद में है कि आने वाले समय में उनके जो भाई की डेड बॉडी है वो रिकवर होगी और उनको दे दी जाएगी। बिल्कुल अमित, क्योंकि सवाल तो अभी भी वही बरकरार है, क्योंकि लगातार लापरवाही की वजह से और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि अब आगे किस तरीके यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।